प्यारे सज्जनों, ये बात बिल्कुल सही है कि कर्म फल से कोई बच नहीं पाया। कर्म आपका दिखने में तो बुरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत सही है तो फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उन्हें भोगने के लिए ये आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना फल भोगती है। इसी को कहते हैं कर्मों का सिद्धांत। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में अपनी जन्मपत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, और वो सभी अलग अलग स्थानों पर होंगे। कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई धनवान होगा, लेकिन वो सभी मेरी तरह से राजा क्यों नहीं बने, जबकि सबका जन्म एक ही घड़ी में हुआ। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे रहते, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य के बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाते। राज्य के सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित होते। वो सब यही सोच में रहते कि राजा उन्हें क्यों बुला रहा है। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते और उनसे पूछते कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी क्षण में न जाने कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही राजा क्यों बना, वो सभी राजा क्यों नहीं बने। ये प्रश्न सुनकर सभी बुद्धिमान व्यक्ति गहन विचार करने लगे। वो सभी गहन विचार करने के बाद उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। उस सभा में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे थे। वो थोड़ी देर बाद बोले कि महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक महान साधु दे सकता है, जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहा है। ये सुनकर के राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वो छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक साधु बैठा हुआ आग के अंगारे खा रहा है। ये देखकर वो राजा चकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा, हे साधु महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन न जाने कितने मनुष्यों का भी जन्म हुआ होगा, लेकिन उन सभी में से केवल मैं ही राजा क्यों बना। ये प्रश्न सुनते ही वो साधु बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे जा कर के तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये सुन कर के राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर राजा को वो दूसरा साधु दिखाई देता है और वो साधु मिट्टी खा रहा होता है। ये देखकर राजा हैरान रह जाता है। फिर उस वक्त राजा हिम्मत करके उस दूसरे साधु से अपना प्रश्न पूछता है। वो साधु क्रोधित होकर के बोलता है, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं। परंतु वो साधु उसे एक लड़के के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ जाता है। ढूंढते ढूंढते वो राजा एक गांव में पहुंचता है। राजा को कुछ समय के बाद वो लड़का मिल जाता है। वो लड़का बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा। लड़का बोला, राजन, हम पिछले जन्म में चारों भाई भाई थे
एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए और वहाँ कई दिन हो गए। हमारे पास केवल थोड़ा सा आटा बचा था और उसकी हमने रोटियां बना ली थी। जैसे ही हम उसे खाने लगे कि हमारे पास एक बाबा आए। वो बाबा बहुत भूखे थे। वो हमसे भोजन की मांग करने लगे। ऐसे में बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको अपना भोजन दे दिया तो फिर हम क्या खाएंगे, अंगारे। दूसरा भाई बोला, अगर हमने आपको भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे। और जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया। लेकिन हे राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को दे करके उसका पेट भरा, और तुम्हारे इसी पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने हो। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए बाबा मिले थे और जो मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वो भी तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ, जो इस समय मौत के मुंह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करने का फल मिला है। राजा ये उत्तर सुन करके बहुत ही हैरान रहा। प्यारे सज्जनों, हमने कुछ गलत कर्म जरूर किए होते हैं, तभी हमें दुख मिलता है। अगर हम इस जन्म में नहीं किए तो फिर पिछले जन्म में किए होंगे। पुराने जन्म का तो हमें याद नहीं होता, क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकियाँ कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं कर सकते। कर्मों का सिद्धांत तो बड़ा ही सरल है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको भी वापस मिलेगा। तो अपने मन से फैसला कीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप इस ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा लेना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। सुख चाहिए तो दूसरों को सुख देना ही पड़ेगा।